जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी एविएशन कॉर्प्स के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे आर्मी एविएशन कॉर्प्स की ताकत लगातार बढ़ रही है, कौन कौन से हेलीकॉप्टर इसकी ताकत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसके अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को आज लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर भारतीय थल सेना को उनका पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। और एडिशनल 11 की संख्या में जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी खरीद पे भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आप सबका सबसे बड़ा सवाल जो कि हमेशा रहता है कि ध्रुव और LCH का क्या हुआ, रुद्र और LCH का क्या हुआ, तो इसके बारे में भी आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। हम ये जानेंगे कि कितने हेलीकॉप्टर कितनी संख्या में भारतीय थल सेना में कार्यरत हैं और भविष्य में कौन से हेलीकॉप्टर कितनी संख्या में भारतीय थल सेना को ज्वाइन करेंगे, तो इसको भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हम भारतीय थल सेना में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के इंडक्शन की बात करें, उससे पहले हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि आर्मी एविएशन कॉर्प क्या है, कौन कौन से हेलीकॉप्टर इसमें ऑपरेशनल हैं और भारतीय थल सेना को विदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो भारतीय थल सेना को बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि जो हेलीकॉप्टर है ये उनकी ताकत को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और इसीलिए 1 नवंबर 1986 को आर्मी एविएशन कॉर्प्स का गठन किया गया। और ये यंगेस्ट कॉर्प है जो कि फॉर्म की गई थी। और इस समय इसकी 3 ब्रिगेड है, जो पहली है मिसामारी, दूसरी है लेह और तीसरी है जोधपुर। आर्मी एविएशन कॉर्प के जो रुद्र हेलीकॉप्टर है इसकी बैकबोन को फॉर्म करते हैं। इसके अलावा ALH ध्रुव, चीता और चेतक जैसे जो हेलीकॉप्टर हैं ये ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जिम्मेदारी निभाते हैं, खासकर जब हम दुर्गम इलाके जैसे कि सियाचिन हो गए, लद्दाख हो गए या दूसरे जो माउंटेनियस रीजन हो गए। इनके अलावा नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंटियर है वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट की जिम्मेदारी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के द्वारा उठाई जाती है। इसके अलावा भारतीय थल सेना LCH प्रचंड और अपाचे जैसे जो अटैक हेलीकॉप्टर है इनको भी इंडक्ट कर रही है, जिससे कि इसकी फायर पावर को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सके और भारतीय थल सेना की ताकत को ये बढ़ा सके। भारतीय थल सेना के चेतक और चीता हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें और ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जिम्मेदारी निभाते हैं रिमोट एरियाज में। लेकिन एक खतरे की घंटी भी इस समय भारतीय थल सेना पर बज रही है, और वो ये है कि 190 चीता हेलीकॉप्टर में से 130 हेलीकॉप्टर जो है ये ऑलरेडी अपनी सर्विस लाइफ को पूरा करने के लगभग करीब हैं, और वो सर्विस लाइफ 30 से 50 वर्षों की होती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय थल सेना को वर्ष 2027 तक अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको चरणबद्ध तरीके से फेज आउट करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, और जो नए हेलीकॉप्टर हैं इनको इंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराने हेलीकॉप्टर अपनी टोटल टेक्निकल लाइफ को पूरी कर चुके होंगे। ये जो हेलीकॉप्टर हैं इन्हें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किया जाना है, और अगस्त 2022 में भारतीय सेना ने एक लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया था, जहां पर 12 की संख्या में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को HAL से खरीदे जाने की बात की गई थी। इसमें से 6 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए और 6 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए हैं। हालांकि ये 6 हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के LUH होने वाले हैं, जो कि कहा जा रहा था दिसंबर 2024 तक भारतीय थल सेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद एक जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये 2024 के मध्य तक साइन हो सकता है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का, जहां पर ये हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को मिलेंगे और इनकी संख्या जो है वो 187 तक पहुंच सकती है। अब इसमें से 126 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए होंगे और 61 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए आवंटित किए जाएंगे। अगर हम ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ही वेरिएंट है। ये एक मल्टी रोल नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर है, जो कि 5.5 टन वेट क्लास का हेलीकॉप्टर है। इसे स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया गया है HAL के द्वारा। इसको पावर करने के लिए 2 शक्ति इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे सुपरलेटिव परफॉर्मेंस पूरे फ्लाइट एनवेलप में प्रदान करते हैं, और ये हाई स्पीड क्रूजिंग के लिए पूरी तरीके से सूटेड है, और इसको रैपिड डिप्लॉयमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाल ही में भारत शक्ति एक्सरसाइज में हमने इन हेलीकॉप्टर्स की ताकत को काफी करीब से देखा। इस समय भारतीय थल सेना 90 ALH हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करती है, और 75 इनके जो रुद्र हेलीकॉप्टर के वेरिएंट है इनको भारतीय थल सेना के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वहीं अगर हम कल की बात करें तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। 13 मार्च 2024 को भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो कि तकरीबन 8073 करोड़ रुपए के हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट HAL के साथ साइन किए गए हैं, जहां पर 34 की संख्या में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का ध्रुव वेरिएंट है या ध्रुव मार्क 3 भी हम कह सकते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और जो ऑपरेशनल रोल इक्विपमेंट है इनके साथ ये भी खरीदे गए हैं। इन 34 में से 25 ALH हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए हैं और 9 हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए
आवंटित किए जाएंगे। ध्रुव का इस्तेमाल बेसिकली लॉजिस्टिक और ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है, जबकि रुद्र इसका वेपनाइज वेरिएंट है। रुद्र को 20 mm की नेक्स्टर टर्रेट गन से इक्विप किया गया है। इसके अलावा इसमें बेल्जियन 70 mm जो रॉकेट्स हैं ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। MBDA की एयर-टू-एयर मिसाइल इसमें यूज की जाती है और आने वाले भविष्य में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसमें इंटीग्रेट की जाएगी, जिसके बाद इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये हेलीकॉप्टर अपने साथ 2 क्रू मेंबर और तकरीबन 12 से लेकर के 14 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। भारतीय थल सेना और वायुसेना इस समय 75 और 16 की संख्या में रिस्पेक्टिवली इनको ऑपरेट करते हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि थर्ड जनरेशन नाइट विजन गॉगल्स के इंडक्शन के बाद से इसकी जो कैपेबिलिटी है ये और भी ज़्यादा बढ़ गई है और यही कारण है कि भारतीय सेनाएं इसमें बहुत ज़्यादा जो भरोसा है वो दिखा रही हैं। अब इसके बाद अगले हेलीकॉप्टर की बारी आती है, वो है LCS प्रचंड। रुद्र बेसिकली एक बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट है, बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर है, लेकिन जब बात हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस की आती है तो यहाँ पर भारतीय सेना की पसंद LCS प्रचंड बन जाता है। नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा कुछ बड़े प्रपोजल्स थे जिनको मंजूरी मिली है और ये प्रपोजल 2.23 लाख करोड़ रुपए के थे, जिसमें पहले 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट था और दूसरा था 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक प्रपोजल। इसमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को जाने थे और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को दिए जाने थे और ये हेलीकॉप्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 5 से 6 वर्षों के अंतर्गत डिलीवर किए जाने थे, जिसमें तकरीबन 24 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष की दर तक प्रोडक्शन इनका किया जाना था। ऑलरेडी 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो हेलीकॉप्टर हैं ये ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं। इसमें से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और 5 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को गए हैं। LCS स्क्वाड्रन भारतीय थल सेना के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हमने अलग अलग वीडियोस में ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। अब आइए बात कर लेते हैं हम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। क्रम में अगला और सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर जो होने वाला है वो है AH-64 अपाचे और ये भारतीय थल सेना का सबसे लीथल हेलीकॉप्टर बनने वाला है और दुनिया में इन्हें सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर की उपमा भी दी गई है। गौर करने वाली बात एक ये है कि भारतीय थल सेना 6 की संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स को खरीद रही है। इसमें से पहला हेलीकॉप्टर मई 2024 में भारतीय थल सेना को डिलीवर किया जाएगा और ये 21वीं स्ट्राइक कॉर्प्स का हिस्सा बनने वाला है और ये जो ऑफेंसिव स्ट्राइक मिशंस हैं टैंक्स के अगेंस्ट और पाकिस्तानी दूसरे टारगेट के अगेंस्ट, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा और ये बेसिकली 31वीं आर्मर डिवीजन को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा भारतीय थल सेना एडिशनल 11 की संख्या में जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनको खरीदने के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी माना जा रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स की जो ताकत है वो एडवांस हेलीकॉप्टर्स के द्वारा बढ़ाई जा रही है। आने वाले भविष्य में आपको IMRS जैसे हेलीकॉप्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जिनसे निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों की जो ताकत है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। और एक कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी की एविएशन कॉर्प्स की जो पावर है वो लगातार इन हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद बढ़ी है और लगातार आगे भी बढ़ती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।